HBK, यू आर वॉचिंग इंटरनेशनल लीग्स। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल की बैड ब्लड की, जिसकी वजह से ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र बनाया कि पूरी दुनिया की मीडिया में सनसनी मच गई। पर ईरान पर किसी भी मीडिया एजेंसी ने कोई खास उंगली नहीं उठाई। पर आज आपको इंटरनेशनल लीग्स ईरान की सबसे खतरनाक, मोस्ट ब्रूटल, मोस्ट डेंजरस स्ट्रेटजी ईरान रिंग्स ऑफ फायर के बारे में बताएगा। इसी ईरान की रिंग ऑफ फायर स्ट्रेटजी के तहत ईरान ने हमास जैसे करीब 19 आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर इजराइल पर टेररिस्ट अटैक की साजिश रची थी। इस वीडियो में आपको वो चीजें जानने को मिलेगी जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगा न बताएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको 8 अक्टूबर को वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश हुई रिपोर्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गाजा के आतंकी हमास और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने ईरान के साथ मिलकर ईरान के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इजराइल में टेररिस्ट अटैक करने की साजिश रची थी। ये पूरा प्लॉट ईरान की स्ट्रेटजी रिंग ऑफ फायर के तहत इजराइल को चारों तरफ से घेरने के लिए बनी थी, वो भी आतंकी ग्रुप्स के साथ, हथियारों के साथ इजराइल में विध्वंस मचाने, आतंक को प्रमोट करने, हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने के लिए। और भी कई आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग देकर आर्थिक मदद और खतरनाक हथियार मुहैया कराए गए थे ईरान के द्वारा। ईरान और हमास, हिजबुल्लाह ने बाकायदा बेरूत में 2 अक्टूबर को इजराइल में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉरपोरेशन IRGC ने हमास के साथ इजराइल पर आतंकी हमला करने के लिए बाई एयर, लैंड एंड सी से हमला करने की एक खतरनाक प्लानिंग की थी। इस प्लान को IRGC के 4 ऑफिसर्स और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कई मीटिंग्स के बाद और कई टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर बनाया था। हमास और हिजबुल्लाह खास तौर पर ईरान के प्लान का हिस्सा हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटजी थी इजराइल को हर बॉर्डर पर मासिव वेपन्स और टेररिस्ट से घेरने की। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई का इजराइल को आतंकी टेरर से दहलाना था, ताकि इजराइल रहने लायक ही न बचे। खमेनेई को उम्मीद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इजरायली सिटीजन्स इस अटैक में मारे जाएंगे और बचे हुए डर डर कर अपनी ज़िंदगी जिएंगे। इतने बड़े डैमेज को झेलने के बावजूद इजरायली यूनाइटेड हो गए हैं पूरी दुनिया से। इजरायली सिटीजन्स वापस इजराइल लौट रहे हैं हमास से लड़ने के लिए, और यही इजरायली सिटीजन्स ईरान की खतरनाक स्ट्रेटजी को मिट्टी में मिला देंगे। ईरान शुरू से ही बहुत बड़ी गेम खेल रहा है, आतंकी ग्रुप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देकर, आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड कराकर। ईरान का ये प्रॉक्सी वॉर इजराइल के बॉर्डर पर बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जिस तरह अमेरिका, फ्रांस, UK, जर्मनी, तमाम क्रिश्चियन कंट्रीज इजराइल के साथ आ गए हैं। ईरान ने 2021 में हुए इजराइल और हमास के बीच गाजा वॉर से ही लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और गाजा के आतंकी संगठन हमास के साथ ज्वाइंट ऑपरेशंस के तहत बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। IRGC ने ही हमास और हिजबुल्लाह को खड़ा किया था इजराइल पर टेरर अटैक करने के लिए। इन मई 2018 इजराइल के एम्बेसडर डैनी डैनन ने एक लेटर लिखा था UN सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को। इस लेटर में डैनी डैनन ने UNSC के प्रेसिडेंट को हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के बढ़ते कोऑपरेशन को लेकर वार्निंग भी दी थी, पर उस समय लेटर को पब्लिक नहीं किया गया। पर FDD को एक कॉपी शेयर की गई थी जिसमें लिखा था कि हमास चोरी से लेबनान में आतंकियों की एक फोर्स तैयार कर रहा है इजराइल और लेबनान से कॉन्फ्लिक्ट के लिए। लास्ट मंथ में बेरूत में पैलेस्टीन के टेररिस्ट लीडर से ईरानियन लीडर्स के बीच कई ओकेजन्स पर कई मीटिंग भी हुई थी। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी मई में अपनी सीरिया की विजिट के दौरान हमास के और इस्लामिक जिहाद के लीडर से भी मिले थे, जहां पर रईसी ने सारे आतंकवादी संगठनों को यूनिटी बनाने को बोला था इजराइल के खिलाफ। उसी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई और रईसी फिर से तेहरान में हमास और इस्लामिक जिहाद के लीडर से मिले थे, जहां पर ईरान के लीडर्स ने इस्लामिक जिहाद के लीडर्स को इजराइल पर अर्लियर हुए आतंकी हमले के लिए बधाई भी दी थी, और हमास और इस्लामिक जिहाद दोनों आतंकी संगठनों से कोऑपरेट करने को बोला था इजराइल के खिलाफ। अकॉर्डिंग टू FDD ट्रैकर, ईरान ने 19
आतंकवादी संगठनों का नेटवर्क बनाया है इजराइल के खिलाफ। इजराइल बॉर्डर्स पर इंक्लूडिंग गाजा एंड वेस्ट बैंक और इन 19 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हमास और इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्लाह सबसे बड़े आतंकी संगठन हैं। इन 19 आतंकी संगठनों को ईरान द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इन आतंकी संगठनों को आतंकी ट्रेनिंग, फंडिंग और वेपन्स ईरान की IRGC के द्वारा मुहैया कराई जाती है। According to Israeli Defense Minister Yoav Gallant, ईरान $100 मिलियन एनुअली हमास को भेजता है और हिजबुल्लाह को $700 मिलियन एनुअली भेजा जाता है इजराइल में आतंक मचाने को। हमास और दूसरे फिलिस्तीन के टेररिस्ट ग्रुप ईरान की टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक सपोर्ट आर्म को लोकली प्रोड्यूस करने के लिए ईरानियन टेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं, जैसे रॉकेट्स एंड ड्रोन्स। और जो हमास प्रोड्यूस नहीं कर पाता वो ईरान से मेडिटेरियन सी के रास्ते, टनल्स के द्वारा इजिप्ट के रास्ते हमास को स्मगल किया जाता है इजराइल में आतंक फैलाने के लिए, इजराइल को नक्शे से मिटाने के लिए। तो कुछ इस तरह ईरान की रिंग ऑफ फायर स्ट्रेटजी ईरान ने 19 आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर इजराइल को घेरने या ये कहिए दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए बनाई है। तो फ्रेंड्स, दिस इज एन एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।